की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर जिला के सुप्रसिद्ध चित्रकूट महोत्सव का आज रंगारंग समापन हुआ। पांच फरार वारंटी चढ़े बस्तर पुलिस के हत्थे। किसान नेता राकेश टिकैत अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान पहुंचे बस्तर। नक्सल घटनाओं के खिलाफ बस्तर जिला भाजपा यू के द्वारा आज धरना प्रदर्शन एवं आईजी बंगला का घेराव किया गया। अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट महोत्सव समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर सांसद दीपक बैज उपस्थित थे। वही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बस्तर विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने किया। वही विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजमन बेंजाम विधायक चित्रकूट, चंदन कश्यप विधायक नारायणपुर, रेखचंद जैन विधायक जगदलपुर, मिथिलेश स्वर्णकार, MR निषाद, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राजीव शर्मा, उपाध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण, वेतवदी कश्यप अध्यक्ष जिला पंचायत, महेश कश्यप अध्यक्ष जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा, शफीरा साहू महापौर जगदलपुर, मालतीबाई सदस्य जिला पंचायत, योगेश भाई उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा, कविता साहू अध्यक्ष नगर निगम जगदलपुर की गरिमामयी उपस्थिति में चित्रकूट महोत्सव का आज विधि पूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बस्तर संभाग में पिछले दिनों नक्सलियों के द्वारा बीजेपी नेताओं की हत्याओं के मामले में बीजेपी में काफी आक्रोश है। सिलसिलेवार हुई इन हत्याओं की बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है, इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध देखने को मिल रहा है। आज जगदलपुर शहर के सिरासार चौक के पास धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व बस्तर प्रभारी एवं शहर के स्थानीय नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठे है। 2003 से पहले की स्थिति आ गई है, सरकार षड्यंत्र करके हत्या करवाने का काम कर रही है। हालांकि पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल ने SIT जांच की बात कही थी। इस पर अरुण साव ने कहा कि क्या भूपेश बघेल को अब SIT पर भरोसा हो गया है। और वहां साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि भाजपा के युवाओं में जोश नहीं था, जिससे पुलिस प्रशासन की एक भी बैरिकेड को नहीं तोड़ पाए और अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को IG बस्तर के नाम ज्ञापन सौंपा। कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल हो गई है। राज्य में लगातार हत्याओं का दौर, गोलीबारी का दौर, चाकूबाजी का दौर, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं का दौर लगातार चल रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और इस बीच एक महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं की जो हत्या हुई है, उससे पूरा छत्तीसगढ़ सहम गया है। और 2003 से पहले की जो स्थिति थी, आज वही स्थिति दिख रही है। आज राज्य की सरकार लोगों को सुरक्षा देने के बजाय षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी हत्या करवाने का काम कर रही है। राजनीतिक हत्याएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग इस सरकार से आक्रोशित है, नाराज है। लगातार
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही है। घर में घुसकर उनको मारा जा रहा है, परिवार के सामने उनको काटा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लॉ एंड की आदर बुरी तरह से ध्वस्त है, चारों तरफ हाहाकार है, पूरी जनता त्रस्त है, भय का वातावरण व्याप्त है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य बनाकर मारा जा रहा है। क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि एक ही समुदाय के, एक ही पार्टी के लोगों को महीने भर के अंदर में लगातार हमारा 4 कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देखकर कांग्रेस घबरा कर रही है और ऐसे कृत्य कर रही है और नक्सलियों का नाम ले रही है। अगर नक्सली हैं तो उनकी जांच करे और सामने बताए कि इन्होंने मारा, किस लिए मारा। ऐसे हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता था, वो कोई उपद्रवी नहीं थे, कोई बदमाश नहीं थे, फिर भी उनको मारा गया, तो निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू आती है। थाना नगरनार से पूर्व में न्यायालय पेश किए गए विभिन्न प्रकरणों में लंबे समय से उपस्थित नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा कई वारंट जारी किया गया, जिसे जिले के पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा द्वारा फरार वारंटियों की पता तलाश कर वारंटियों को न्यायालय पेश करने निर्देश किया गया है, जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल, नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में फरार वारंटियों की अधिक से अधिक तामीली हेतु एक टीम गठित करने निर्देश किया गया, जिसके परिपालन में थाना नगरनार से थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम द्वारा थाना के विभिन्न प्रकरणों में फरार वारंटियों का पता तलाश किया गया तथा टीम द्वारा 2 महिला सहित कुल 5 फरार स्थायी वारंटियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त तथा सभी वारंटियों को न्यायालय पेश किया गया। भाजपा के द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बस्तर आईजी कार्यालय घेराव कर भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के दिए गए बयान का पलटवार करते हुए प्रदेश के कैबिनेट एवं बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन को मात्र नौटंकी राजनीतिक स्टंट बताया। मंत्री लखमा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के नक्सली घटनाओं का ग्राफ देखा जाए तो प्रतिवर्ष नक्सली घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। बावजूद भाजपा नेताओं को राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के प्रयोजन कर रहे हैं। मंत्री लखमा ने सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में विधायक मद 1 करोड़ था, जबकि हमारी सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए विधायक मद 4 करोड़ किया। हमारा हजारों लोग, हमारे वरिष्ठ लोग जो खत्म हुए हैं, कौन दोषी है? इसलिए इस टाइप के बातों को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। पूरा मिल के प्रशासन से, हमारा पुलिस से, उनके भी भारत सरकार के भी फोर्स यहाँ है, उनको सब मिल के मदद करना चाहिए। राजनीति का प्रोपेगेंडा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का सुरक्षा हटाया, हमारा तो छोटे छोटे लोग भी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को रात नहीं आ रहा है, साइकिल में गिर गए, चाहे वो जो 4 लोग, जो एक बुलाकर अध्यक्ष था आवापल्ली का, और बाकी तो इसी टाइप के कार्यकर्ता थे। उसका क्या नक्सलियों का भी प्रोपेगेंडा क्या होता है, थोड़ा दहशत फैलाने किसी को भी करते हैं, किसी दल को उन लोग सोचते हैं या नेता को सोचते हैं। उनके पास कोई धर्म तो है नहीं, लेकिन ये एक मुद्दा बना दिया, हमारे आदमी लोग को मार रहे हैं, हमारे आदमी लोग को कर रहे हैं। ये हम लोग कोए हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष और विद्याधर जैसे वरिष्ठ नेता लोग को कोए है, तो उस टाइप का बोलने से राजनीति हत्या करते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं, सब जगह आज बस्तर बदल रहा है, अब बस्तर का विकास हो रहा है। 15 साल में विधायक निधि 1 करोड़, वो भी 75 लाख विधायक करता था, 25 लाख प्रभारी मंत्री करता रहा। में भय और अराजकता की स्थिति है, पूरे प्रदेश में माफिया लोगों का राज है और जिस तरीके से एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ अब सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर लगातार बलात्कार की, हत्या की, डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। वहीं दूसरी ओर बस्तर जैसे हमारे इन क्षेत्रों में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, उनकी
सुनियोजित तरीके से हत्या हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से असक्षम हो चुकी है, सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार में बैठे हुए जो मंत्रीगण हैं वो इन विषयों को लेकर के कहीं पर कोई चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, कहीं पर ये खेद व्यक्त तक नहीं करते और बल्कि ये हमारे लोग जब मौत होती है तो ये लोग नृत्य करते हैं, ठुमका लगाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर है। अलग अलग जिलों में पहुंचकर वो किसानों से मिल रहे हैं और नेताओं के सामने उनके हक की बात रख रहे हैं। इन्हीं कड़ी में बुधवार को वे जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज भवन में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में कौन से काम होने चाहिए इस बारे में अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण को लेकर कई घटनाएं सामने आती रहती है। उन्होंने बताया कि वे इसी मसले पर जगाने आए थे। साथ ही छत्तीसगढ़ में एनजीटी का कानून लागू नहीं है। बड़े शहरों और दिल्ली में ऐसे कानून काम कर रहे हैं जिससे किसानों को आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा हो रही है। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून भी लागू करने की बात कही। देखो, जो वो नगर नाल की जो प्लांट लग रहा है और उसको सरकारी लगे और उसको बेच रहे हैं, तो हम किसानों का सबका वही विरोध है कि उसको ना बेचा जाए और जिनको कंपनसेशन कम मिला उनको कंपनसेशन मिले और सबको वहां पर नौकरी मिले। अगर वो प्लांट बिकता है तो वही जिस हिसाब से रेशो से बिखरा प्रॉफिट हो रहा सरकार का, वही प्रॉफिट इसमें भी बांट दो सब में। इसके लिए मूवमेंट चलेगा। यहाँ पर भी ट्रैक्टर मार्च नहीं हुआ तो लोगों से हमने कहा कि जितने भी गांव के लोग हैं वे ट्रैक्टर लेके एक बार बस्तर में जरूर आवे, ट्रैक्टर मार्च जरूर निकाल लें। जैसे ही ट्रैक्टर मार्च निकलेगा तो दिल्ली के आंदोलन से जुड़ जाएंगे सब लोग और अपने ट्रैक्टर पे जो भी ट्रैक्टर मार्च में आएगा उसको फाइटर ट्रैक्टर उस पर जरूर लिखे। इन सब लोगों से मिले, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट हम लेंगे। पहले आंदोलन यहाँ पे कैसे चलेगा वो आने वाले टाइम पे तैयारी करेंगे। जमीन का भाव देना चाहिए और जो सस्ते में जमीन दे गई है उनको कंपनसेशन दे, नौकरियां दे जिनकी जमीन दे जा रही। जो कोल माइंस है जिनसे जंगल नष्ट हो रहे हैं उनको तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक जो पर्यावरण के मामले में हमारी पूरी दुनिया में छवि धूमिल है उसको हमको सुधारना चाहिए और हमको पर्यावरण पर भी काम करना चाहिए। ये पूरा जंगल क्षेत्र है, इसको हमको बचाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, आयोग की सदस्य बालो बघेल सहित आयोग के सचिव आनंद प्रकाश किस्पोट्टा एवं सहायक संचालक पुष्पा किरण कुजूर ने आज बस्तर जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुतित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नायक ने अपने कार्यकाल की आज 161वीं जन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में अनावेदिका ने बताया कि उनके द्वारा आवेदिका के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। आवेदिका से पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और वे जमानत पर हैं। आवेदिका ने बताया कि उनकी शिकायत थाना में दर्ज नहीं किया गया और भारतीय दंड विधान संहिता 155 धारा का फैना काटकर दे दिया गया। आयोग द्वारा आवेदिका को समझाइश दिया गया कि वह चाहे तो अनावेदिका गणों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा सकती है। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबंद किया गया। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी से मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। हाल ही में संगठन में बदलाव भी किया गया है। बस्तर लोकसभा सचिव पद पर नियुक्त के बाद तरुणा सावे बेदरकर लगातार अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय है। लोकसभा सचिव के रूप में तरुणा सावे बेदरकर ने सर्वप्रथम दक्षिण बस्तर के तीनों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक रखी, जिसके बाद अनेक स्थानों संगठन में परिवर्तन हेतु उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को सुझाव भी भेजा है। दक्षिण बस्तर के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर विधानसभा में ब्लॉक व सेक्टर स्तर पर अंतिम कड़ी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संगठन विस्तार के साथ ही निजी समस्याओं और अन्य समस्याओं की भी चर्चा किया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने आज पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित कर एवं पुरस्कार वितरण कर उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उनको बधाई दी। इस मौके पर सरपंच जयमन नेताम, ब्लॉक अध्यक्ष शुक्राम पोयाम, उप सरपंच पोलंग रतिराम सोडी, उप सरपंच मुनेश गजापाका, प्राचार्य,
समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षकगण, विद्यार्थी आदि शामिल रहे। नवा रायपुर में प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन कार्यक्रम को लेकर तैयारी का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैबिनेट मंत्री को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर पंडाल प्रभारी का दायित्व दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सिटी टेंट में किचन की व्यवस्था भी रहेगी, जहां सभी के लिए चाय नाश्ते से लेकर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के इतिहास पर केंद्रित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के स्टॉल और स्थानीय उत्पादनों के बिक्री के लिए भी स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी जोरों पर है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जगदलपुर के सिरासार भवन के सामने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन एवं आईजी कार्यालय का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम 1 महीने के अंदर नक्सली दुर्घटना में मारे गए 5 भाजपाइयों को सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में संभाग स्तर के भाजपा के नेता एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव, राजाराम तोड़ेम, केदार कश्यप, दिनेश कश्यप, कमलचंद भंजदेव, किरण देव और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीति को कोसते हुए भाजपा सरकार के लोगों के खिलाफ भेदभाव रवैये को समस्त लोगों के बीच रखा। प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है, भूपेश की नेतृत्व में चल रही है। भूपेश के द्वारा जब से सत्ता में आया तब से लेकर भेदभाव और बदलाव की राजनीति की जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार छल प्रपंच करते हुए इस सरकार के द्वारा कोई न कोई षड्यंत्र करके हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।